सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एपिसोड 1 में हमने इंडिया मार्ट के डैशबोर्ड के बारे में बताया था। डैशबोर्ड आपका बेसिकली है जहाँ पे आपको अपनी सारी की इंपॉर्टेंट चीजें या अपने इंडिया मार्ट से रिलेटेड मैसेजेस हो गए, बाय लीड्स हो गए, कैटलॉग व्यू हो गया, ये सारा यहाँ पे दिख जाता है। आज हम बात करेंगे प्रोफाइल के बारे में कि भाई अच्छी प्रोफाइल बनाना क्यों जरूरी है और एक अच्छी प्रोफाइल बनाने से एक्चुअल में मतलब क्या फर्क पड़ता है आपके इंडिया मार्ट की प्रोफाइल को। देखो भाई, पहली चीज तो ये आपकी इंडिया मार्ट की प्रोफाइल को रैंक करने में अच्छा करेगा। भाई देखो, इंडिया मार्ट ऐसा नहीं कर रहा था, आपने तो लिया नहीं, आपके जैसे भाई 36 है मार्केट में, उनमें से आपको स्टैंड आउट कैसे करोगे। किसी ने मान लो अपनी प्रोफाइल भाई अच्छे से नहीं नहीं फिल करी हुई, आप अच्छे से फिल करोगे तो वो आपकी प्रोफाइल पे आएगा। क्योंकि भाई देखो, ये छोटी छोटी चीजें ना ट्रस्ट बिल्ड कराने में हेल्प करती है, ठीक है ना। एक कंपनी जब आपको कोई ऑर्डर देती है ना, तो वो एक लॉन्ग टर्म विजन का रख के ऑर्डर देती है। वो ये नहीं सोचती कि भाई मुझसे इससे एक बार खरीदना। बिजनेस एक बी टू बी बिजनेस ना इस तरीके से बनता है। ये कोई यहाँ पे किराने की दुकान नहीं है कि भाई आप पे से आया को 10 रुपए का कुरकुरा आप पे से लिया, आजकल किसी और पे से ले रहा, नहीं। वो अगर कोई बिजनेस में सप्लायर अपने ढूंढते तो वैसे ढूंढते जो ट्रस्ट वर्दी हो, जिन पे वो ज्यादा ट्रस्ट कर सके, जो उनके सप्लाई चेन को, सप्लाई चेन देखो भाई, सप्लाई चेन कुछ नहीं है। सप्लाई चेन आपको सरल भाषा में बता दूं, रॉ मटेरियल से लेके वो पार्ट कस्टमर तक जाना और पेमेंट आना, ये कंप्लीट सप्लाई चेन है। और एक कंप्लीट सप्लाई चेन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है ना। अभी तक आपने सप्लाई चेन बस ऐसे ही पढ़ा होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, भाई उसके अंदर एक रॉ मटेरियल हुआ, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट हुआ, फिनिश प्रोडक्ट के बाद पैकिंग हुआ, डिस्पैच हुआ, डिस्पैच के बाद ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ, ऑर्डर डिलीवर्ड होने के बाद पेमेंट आ गई और फिर फीडबैक। अब इन चीजों देखो भाई, अब ऐसे बोल के बहुत आसान है, बट एक्चुअल में ये चीजें कैसे काम करती है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पर ये चीजें देखो, कंपनी कभी भी कोई आपसे ऑर्डर लेगी ना भाई, तो वो अगर आप एक बारी का गेम खेल रहे हो तो भाई कोई किराने विराने की दुकान देखो, वो ज्यादा बेटर रहेगी अगर आप उस तरीके से रखते हो। बाकी भाई बिजनेस के अंदर एक लॉन्ग टर्म सोच रखी जाती है इस वजह से। और एक जो प्रोफाइल होती है ना भाई, वो तुम्हारे कंपनी की एक नींव की तरीके से होती है। जैसे आप अपना घर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, एक नींव रखते हैं ना, उसी तरीके से जब आप एक अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंट करते हैं, कोई भी पोर्टल हो यार, फर्क नहीं पड़ता। इंडिया मार्ट एक जस्ट मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, इंडिया मार्ट सबसे ज्यादा चलता है इसलिए इंडिया मार्ट के बता रहा हूँ। नहीं तो अगर आपने जस्ट डायल ट्रेड इंडिया कहीं भी अपना बिजनेस करा हुआ है तो ये सारी चीजें आपको वहां भी हेल्प करेंगी। ऐसा नहीं है बस इसी चीज में। और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज बस आपको रबड़ इंडस्ट्री में ही हेल्प करेंगी, नहीं भाई। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को कैटलॉग तो आपको हर जगह बनाना होगा ना, ऐसा। ऐसा तो नहीं है कि भाई बस आपको कि क्या कहते हैं कि रबड़ रबड़ के लिए नहीं, प्रोफाइल आपको हर जगह बनानी होगी। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ अब एक्चुअल में ऐसी एक अच्छी प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे है, मैं इसमें दिखा देता हूँ। भाई देखो, आपको इंडिया मार्ट पे लॉगिन कर लेना, लॉगिन करना आपको आता होगा, मैं थोड़ा सा लॉगिन करना आपको यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन का आता है, यहाँ पे क्लिक करें, आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पर ओटीपी आएगा, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपका देखो यहाँ पे खुलेगा पेज डायरेक्ट। आप डायरेक्ट इस पेज पे आते हैं। उसके बाद क्या है, आपको जाना है अपनी प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखो, मेरे कर्सर के साथ साथ यहाँ पे एडिट है, इस एडिट पे क्लिक करो। ये ये जो आपको डार्क कलर में ये सारी दिख रही है भाई, ये सारी जब आप इंडिया मार्ट का प्लान लेते हैं, ये उसी टाइम पे चीजें भर दी जाती हैं, ठीक है ना। तो ये तो सब आप चेंजेस नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हो, बट जब आप एक इंडिया मार्ट का प्लान लेते हो ना, तो उसी टाइम पे इंडिया मार्ट वाले ही इन्फॉर्मेशन को करना है। अगर आपको ये चेंज करानी है तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। और जो आपका ये एड्रेस है, ये आपका जीएसटी के हिसाब से है, जो आपका जीएसटी पे एड्रेस है वो आपका एड्रेस यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो सबसे शुरू से बात करते हैं भाई, कंपनी नेम, आपकी कंपनी का नाम, इंडिया मार्ट कैटलॉग यूआरएल। कैटलॉग यूआरएल इसका मतलब है कि भाई जैसे मान के चलो आप प्रोडक्ट बनाते हो 50 तरीके के, ठीक है, आपने कैटलॉग बनाई होगी। जिस तरीके से हमने कैटलॉग हमने पिछली वीडियो में दिखाया, कैटलॉग क्या होता है, जहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट, देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। कैटलॉग ये होती है एक बेसिकली हमारी एक अच्छी सी नहीं बनी हुई, ये भी हम अपने आगे बनाएंगे। मैं लाइव ही दिखाऊंगा, इसलिए मैं अभी इसको एडिट नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आपके साथ साथ इसको बनाऊं, तो भाई ताकि आप भी अच्छे से सीख पाओ, ठीक है ना। ये कैटलॉग होती है जहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है, उसका रेट है, क्या क्या वैरायटी है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी किसमें फॉल करता है, और स्पेसिफिकेशन डिटेल क्या है। देखो मैंने किसी की डिटेल ज्यादा है, किसी में कम है, तो ये सारा आपका कैटलॉग के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो चलो अभी अपन अपनी वापस प्रोफाइल पे चलते हैं, ठीक है।
अगर आपको ये सारा किसी को एक क्लिक में शेयर करना है, तो अगर आप इस लिंक को किसी को शेयर कर देते हो तो कोई भी इस लिंक पे जब क्लिक करेगा ना, तो वो आपका ऐसा करके खुलेगा। देखो ये ये आपका इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे उसको देखो आपके कंप्लीट बिजनेस की इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे दिख जाएगी। तो देखो इससे कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा जब वो आप अगर किसी अपने क्लाइंट, आपको किसी क्लाइंट की आपकी इंडिया मार्ट पे बात हुई कि हेलो सर आपको मैं कैटलॉग शेयर करता हूँ, आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। इस लिंक को शेयर करेंगे और डायरेक्ट क्लिक करेगा, आपकी इस तरीके से एक अच्छी सी साफ सुथरी सी प्रोफाइल ऑनलाइन प्रेजेंस खुल जाएगी। ये देखो उस पर आपके पार्ट्स हैं, उनके डिटेल से कंप्लीट रेंज, किन 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 चीजों में हम डील करते हैं, हमारी रेटिंग क्या है, ये सारी आपको उधर दिख जाएगी। अगर किसी को ब्रोशर डाउनलोड करना, वो इधर से डाउनलोड करता है, आप खुद भी इधर से डाउनलोड करके उसको शेयर कर सकते हैं। ये आपका ब्रोशर डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो ये आपका यूआरएल होगा। उसके बाद आते कॉन्टैक्ट पर्सन नेम। भाई जो कॉन्टैक्ट, देखो अगर आपकी कंपनी के अंदर 3-4 लोग हैं तो आप किसी एक मेन हेड का डालते हैं, वो इसके बाद जाके इसमें लाइंस चेंज हो जाती है कि जैसे जैसे मान के चलो कि भाई अब आप बोलोगे यार अगर मेरे पास बहुत ज्यादा कॉल आने लगी तो यार मैं अकेला तो पागल ही हो जाऊंगा, बिजी आएगा। भैया ऐसा नहीं होता है। इसमें इसमें आप 2-3 एक्स्ट्रा नंबर भी डाल सकते हैं अपने साथ, कि वहां से कॉल आती है, वो तीनों नंबर पे एक टाइम पे कॉल जाती है, जो उठा लेता है वो उसकी उससे बात चलने लगती है, और वो दूसरे पे कॉल वो कट जाती है तभी के तभी, है ना। एक बारी में एक ही बात करता है तो उधर से वो सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, यहाँ पे प्राइमरी मोबाइल नंबर डाल दिया आपने, ये सारे डाले। ऑल्टरनेट डाल सकते हैं, ऑल्टरनेट नंबर अगर आपको अपना डालना है, किसी का डालना है, यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिखेगी। लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पे आप लैंडलाइन नंबर डाल दीजिए। आपका इंडिया का कोड हो गया, स्टेट कोड हो गया, जो स्टेट कोड होता है, जैसे हरियाणा का मेरे ख्याल से 124 है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आपका होगा। उसके बाद आपके लैंडलाइन का नंबर आता है, अल्टरनेट लैंडलाइन नंबर है वो डाल सकते हैं। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। पिन कोड हो गया, ये एड्रेस वगैरह, ये सारा आपका एड्रेस हो गया। लोकेलिटी हो गया, बल्लभगढ़ में पड़ता है, नियर लैंडमार्क डाल सकते हैं। ये सारी चीजें आप एडिट कर सकते हैं। वेबसाइट का यूआरएल हो गया। देखो लैंडमार्क इधर देखो, आप बोलोगे भाई लैंडमार्क इन्होंने डायरेक्ट में क्यों नहीं करा। भाई देखो लैंडमार्क तो चेंज होते रहते हैं। आज मान लो आपके आज जैसे हमारी कंपनी के आगे स्कूल है, हो सकता है कल को टूट जाए, तो लैंडमार्क चेंज जहाँ पे बन जाए, मंदिर बन जाए या हॉस्पिटल बन जाए, इट कैन बी। तो भाई ये लैंडमार्क चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे फिर वेबसाइट का यूआरएल, वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे अपना डाले। अगर वेबसाइट है तो जैसे https डॉट डॉट ये हाइफन ये सेमीकोलन क्या है, ये www.com। उसके बाद एक गूगल बिजनेस का यूआरएल हो गया, जो मैंने गूगल माई बिजनेस बना रखा है। अगर मैं दिखाऊं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। भाई देखो एक इधर से हमारी बहुत अच्छी लीड जनरेट होती है, बहुत अच्छा बिजनेस हमें यहाँ से मिलता है। आप ट्रस्ट बिलीव करो, गूगल माई बिजनेस, और ये फ्री में है। इंडिया मार्ट जिस पे है ना भाई, उससे तो ज्यादा फ्री में है गूगल माई बिजनेस। इसके लिए मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा भाई। इधर से एक अच्छा खासा बिजनेस आता है हमारा। अगर हम इधर परफॉर्मेंस देखते हैं अपनी, चलो इधर परफॉर्मेंस दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो हमारी यहाँ पे महीने की कभी 60 इंक्वायरी, कभी 50 इंक्वायरी आ रही है भाई। और पता है देखो भाई, हमेशा याद रखना, बिजनेस इज ऑल अबाउट ना, बिजनेस ये नहीं है कि तुम्हें भाई तुम कोई यहाँ पे ना कोई ये जुआ, या फिर हम ऐसा कोई, हम यहाँ पे कोई खेल नहीं खिला रहे हैं जो हमारे पास हजारों इंक्वायरी आए, समझ रहे हो ना। तो उस तरीके का नहीं कि ये फ्लिपकार्ट है कि वहां पे बस आया विंडो शॉपिंग करके आदमी चला गया। इसमें जो लोग देखते हैं रबड़ के, प्लास्टिक के, वो एक्चुअल में जेन्युइन होते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 60 लोग भी देख रहे हैं, इनमें से कोई एक भी अपने लिए बिजनेस बन जाता है ना, तो वही अपने लिए 40-50 हजार कितने का भी प्रॉफिट होते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, हो सकता है वो आपका कोई, जैसे जैसे हमारी था, हमारा गूगल माई बिजनेस के थ्रू हमें एक कंपनी ने देखा भाई, उस टाइम हमारा क्या है कि महीने का 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है ना। और अगर मैं उस दिन पे, अगर जब मैंने अपनी एनालाइज करी थी, मैंने देखा था 30 ही व्यू आए थे गूगल माई बिजनेस में, तो इट डजेंट मैटर भाई। पर ये आपके ब्रांड एस्टेब्लिश करने में हेल्प कराता है, रिकॉल करने में हेल्प कराता है। बहुत चीजें होती हैं यार छोटी छोटी, ठीक है ना। आप गूगल मैप बिजनेस पे भी डालें, अगर ये फेसबुक का है लिंक तो यहाँ डाल दें, और इंस्टाग्राम का है तो वो लिंक यहाँ पे डाल दें, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे। अभी मैंने कुछ चेंजेस नहीं करे हैं, जैसे मैं इसको यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे ब्लू कलर का आ गया, आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये एक आपकी बेसिक प्राइमरी डिटेल सेव हो चुकी है। अगर आपको इधर कंपनी का लोगो एडिट करना है, ये यहाँ पे ऑप्शन है एडिट का, आप यहाँ पे देखो। मैं इसको पहले एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शन आएगा, आप इस पे जाओ। आपने जहाँ पे भी इसका लोगो अपना रखा हुआ है, आप उस जगह पे जाओ, वहां से जाके आप इसका लोगो सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना। यहाँ से आप, अब मैं कोई भी एनीथिंग लगा देता हूँ यार, जैसे लोगो, जैसे हमने ये लोगो लगा दिया, ठीक है। इस लोगो को सेव कर दो। यहाँ पे लोगो लग चुका है, पब्लिक को ये लोगो दिखेगा। बाकी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है ना। ये देखो
ये यहाँ पे हमारा कंपनी का लोगो लग गया है, ये सारी डिटेल्स आ गई। अगर आपको ये बिजनेस डिटेल भरनी है, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे अपना पैन नंबर डालो, जीएसटी नंबर डालो, इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड डालो, ये इन्फॉर्मेशन है ये डालो, यहाँ से सेव करो। ठीक है, इसके बाद आपके बैंकिंग डिटेल्स हो गए, अकाउंट नंबर हो गया, अगर इसको डालना है भाई यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो, अकाउंट नंबर आ गया, आईएफएससी कोड आ गया, अकाउंट होल्डर नेम आ गया, ब्रांच नेम आ गया। और भाई देखो, अगर यही चीज अगर आप फोन में चाहते हो तो फोन के लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। अगर आपको फोन में जानना चाहते हो फोन में कैसे एडिट कर सकते हो, फोन में भी कुछ नहीं है भाई, बहुत ईजी है, वो बता दूंगा। पर भाई उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद भाई देखो, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मैं आपको ये एडिशनल डिटेल्स बताता हूँ कि ये यहाँ पे पूरा, ये यहाँ पे कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सेकेंडरी बिजनेस, प्राइमरी बिजनेस, ठीक है। और ये यहाँ पे बिजनेस कार्ड कैसे आप ऑनलाइन खुद बना सकते हैं और यहाँ पे डाल सकते हैं, मैंने फ्री में बनाया था। वेबसाइट पेज होगी, जो वेबसाइट होती है, मैंने इंडिया मार्ट के अकाउंट मैनेजर को कॉल कराया कि मैंने कहा भाई क्या सिस्टम है ये, मैं भी काफी टाइम बाद देख रहा हूँ, मेरे को तो ये वेबसाइट से रिलेटेड लगता है जो इंडिया मार्ट वाले खुद बना के देते हैं। बट मैंने अपनी वेबसाइट भाई खुद फ्री में बना ली थी, ठीक है। उसको भी मैं आपको कैसे बनाई थी उसकी भी एक प्लेलिस्ट लेके आऊंगा, ठीक है। उधर से मेरे को अच्छा खासा बिजनेस आ रहा था भाई, 40 लाख रुपए का बिजनेस आ चुका। अब आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, ठीक है। इधर अपनी रेटिंग है, ठीक है ना। और परफॉर्मेंस रिपोर्ट किस तरीके से आप अपनी देख सकते हैं, पिछले महीने की या पिछले 1 साल की, किसी भी यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते, उसे पढ़ना मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में दिखाता हूँ, जैसे कि ये हो गई, ये हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, ये हमारा सॉरी कैटलॉग है, ये हमारा जो हमारा कैटलॉग डाउनलोड करता है, इस तरीके से हमारा एक कैटलॉग शो होता है आगे कस्टमर को, ठीक है ना। तो ये भाई ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो एक कस्टमर आगे ध्यान देता है। एक प्रोफाइल आप एक अच्छी से बनाओ भाई, प्रोफाइल, और ठीक है। और बाकी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं भाई, अगले पार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोफाइल के बारे में और क्या क्या एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। देखो भाई, एक अच्छा बिजनेस जो बनता है ना, वो हमेशा आपको हर एक चीज को ना क्लियर, कहते हैं ना, अच्छे से समझना होगा, इन्फॉर्मेशन को फिल करके रखना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस एक होता है आपका ट्रस्ट के ऊपर। तो आप भाई देखो, कहीं भी ये एक इन्फॉर्मेशन छूटेंगे ना, तो यही ये चीज आपका आगे सामने से ट्रस्ट कम कर देती है, ठीक है ना। तो अगर आप नहीं चाहते भाई एक अच्छी कंपनी ट्रस्ट बनाए रखे, बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर आए, तो भाई वो इस तरीके से आते हैं। बड़ी कंपनियों से ऑर्डर ये नहीं है भाई, देखो भाई, मैं आपको, मेरे को नहीं आता ऐसे कि मैं किसी परचेज वाले को पैसे खिलाऊं, मेरे को तब ऑर्डर मिले भाई, वो फॉलो मैं नहीं करता, ठीक है। आपको लोगों को मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, पर मेरा एक ही लक्ष्य है कि भाई मेरे को कभी इस तरीके से अपना धंधा नहीं बनाना है, जेन्युइनली बनाना है, ईमानदारी से बनाना है। बनता है बनेगा, नहीं बनेगा तो भी आप लोगों के सामने है, ठीक है। मैं नहीं, हम क्या करते हैं बस, अपनी जो बेसिक पिलर्स होती है, लोग, बहुत से लोग इन चीजों का ध्यान नहीं देते, वो बस उस चीज को क्या कहते हैं कि फिर रेफरेंस, अरे यार उसके तो बाप पे पैसा है वो इसलिए कर रहा है, अरे यार उसको तो, उसके तो चाचा का लड़का उसमें लग रहा है, उसका तो जीजा उसमें लग रहा है, रबड़ की कंप उसमें मारुति में लग रहा है, वो उधर से ऑर्डर कराता है भाई, या फिर अरे वो तो परचेज वाले को पैसे खिलाता है भाई इसलिए उसको ऑर्डर देता है। भाई देखो, ये चीजें कुछ लोग कर रहे हैं भाई, वो अपना कर्म का भुगत रहे हैं, ठीक है भाई। हमें एक अच्छा बिजनेस बनाना है, एक ऐसा बिजनेस बनाना है जिसका हम आगे इन फ्यूचर आईपीओ भी ला सकें, ये सारी चीजें कर सकें। और ये चीजें ऐसे नहीं होंगी कि यार अगर आपको लग रहा है कि आप ये 2 नंबर का काम करके कर दोगे, भाई आप ये छोटे छोटे गलत काम करोगे ना, आपको लगता है कोई नहीं देख रहा, पर ऊपर वाला हमेशा देखता है, और भाई वो गलत को गलत और सही को सही वो देता जरूर है, ठीक है ना। उस पर बिलीव रखो। और भाई बाकी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ भी कोई इश्यू हो, तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लस भाई मैंने एक चीज सोची है, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो एक बार आप नीचे कमेंट करो कि भाई आप किस किस प्रोफेशन में हो, या फिर क्या क्या आपका धंधा है या काम है, जिससे कि मैंने कुछ सोचा है कि मैं सारे लोगों को, मैं देखो कुछ, कोई भी चीज आपको कोई पेमेंट वगैरह नहीं करनी है, कोई पैसा नहीं है, कोई फ्री, बस मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सके। जैसे कि सपोज करो कि हमारी वीडियो पे कमेंट आया 5 लोगों को कि भाई मैं टूलर हूँ, है ना, भाई मेरे को रबड़ मशीन चलानी आती है, मेरे को प्लास्टिक मशीन चलाने आती है, या मेरे को भाई लकड़ी का काम करना आता है, मेरे को पेंटिंग करनी आती है, मेरे को पैकेजिंग करनी आती है, मेरे को डब्बे बनाने आते हैं, कुछ तो आता होगा भाई लोगों को। तुम्हें जो आता है नीचे लिखो, फिर मैं देखता हूँ भाई उसके अकॉर्डिंग आप क्या काम देख सकते हैं, कर सकते हैं, फिर उसमें देखते हैं, नहीं तो फिर हम एक दूसरे की किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, वो एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी यहाँ तक समझ में आया तो ठीक है भाई, बाकी चलता हूँ भाई, बाय 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 गाइस, जय श्री राम।